राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महत्यम कथा अध्याय 9। राजा पृथ्वी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु जी का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार से उत्पन्न हुई, ये बताने की आप कृपया करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक से सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर जी का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर जी ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती, गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव ने कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का बहुत गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। इंद्र उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर व्रज का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव जी ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। इंद्र को उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर शिव जी को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान ने शंकर जी से कहा और कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर जी ने गुरु बृहस्पति से बोला, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे
नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव जी ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में हाथ अपना डाल दिया, क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। बोलिए कार्तिक मास महात्म्यम कथा अध्याय की जय हो। कार्तिक मास स्नान की जय हो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण की जय हो। कार्तिक स्नान की जय हो। अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। शेयर करने से किसी और के लिए हेल्पफुल वीडियो हो सकती है। कथा सुनने से हमारे को सभी पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है, क्योंकि व्रत का तो नियम पालन नहीं कर पाते। एक कार्तिक मास का स्नान की निष्ठा जरूर करनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। कार्तिक मास का स्नान तो जरूर करें, आप भले ही व्रत ना करें, क्योंकि एक महीने तक इस महीने में जो गृहिणी होती हैं उनके लिए बहुत सारे व्रत हो जाते हैं, तो वो व्रत नहीं कर पाते हैं इसी कारण। और काफ़ी लोग जो करने में सक्षम है, करने में समर्थ हैं, वो कर सकते हैं। एक समय भोजन का समय होता है कि एक समय भोजन करना है, तारों को अर्घ दे करके एक समय भोजन कर सकते हैं। जो नहीं कर पाते हैं भोजन और व्रत नहीं रख पाते हैं तो तुलसी पूजन करें और स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दीपदान अवश्य करें। मंदिर में जाकर के शिव जी महादेव को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। कार्तिक मास में महादेव जी को एक लोटा जल चढ़ाया हुआ बहुत सारा पुण्य फल की प्राप्ति देता है। हरि विष्णु जी को ये महीना बहुत प्रिय है। उनकी जब आप स्नान करें, उनको दक्षिणावर्ती संघ से स्नान कराएं, उनकी सेवा विधि विधान से करेंगे तो जल्दी से पुण्य फल की प्राप्ति होगी और हमें बहुत सारा, जो कहते हैं ना कि हमारे पाप कटित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और हमारा जीवन ही संवर जाएगा। इसी प्रकार से ठाकुर जी को दीपदान करें, तुलसी मैया का पूजन करें, तुलसी मैया को दीपदान करें। दीपदान करने का भी इस महीने में बहुत बड़ा महत्व है। इसी महीने का जो कार्तिक माह में पूरे महीने दीपदान चलता है। आंवला, तुलसी, समीजी, बेलपत्र, पीपल, इन वृक्षों के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। दीपक अवश्य जलाएं, सुबह या शाम को, जैसे आपको जब समय मिले। सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं तो दोनों टाइम कीजिए, नहीं तो एक समय तो आपको ज़रूर करना है। उससे आपको बहुत 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 ज़्यादा यज्ञों की, जैसे कहते हैं कि हजारों यज्ञों की पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो मिलेगा और अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होगी। कपूर से ठाकुर जी का पूजन जरूर करें, उनकी आरती करें, हवन सामग्री में आहुति दें, साथ ही साथ में तुलसी जी का दीपदान जरूर करें। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।